हेलो दोस्तों, हमारी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अपन 10th क्लास का 5th चैप्टर एपी की 5 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। क्या कहना चाहता है ये कि जो फर्स्ट किलोमीटर जो आप ट्रेवल कर रहे हैं टैक्सी से, उसका फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो 15 रुपीज़ है, और एडिशनल किलोमीटर के कितने रुपये लग रहे हैं, 8 रुपये। यानी कि आप फर्स्ट किलोमीटर जब ट्रेवल करेंगे, आप भाई कहीं से जाना स्टार्ट हुआ आपने, जो फर्स्ट किलोमीटर होगी, जो फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, उसके लिए कितना चार्ज लग रहा है, 15 रुपीज़ चार्ज लग रहा है। फिर आप जितने भी किलोमीटर आगे ट्रेवल करेंगे उसके लिए 8 रुपीज़ आगे क्या होगा, चार्ज लगता जाएगा, है ना। तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज लग रहा है, 15 रुपीज़। सेकेंड किलोमीटर की बात करें, सेकेंड किलोमीटर के जो फर्स्ट किलोमीटर के लगा 15 रुपीज़, प्लस अब अगले वाले किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 रुपीज़। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 23 रुपीज़। ऐसे कैसे थर्ड किलोमीटर की बात करें, तो थर्ड किलोमीटर के लिए क्या है, देखो 15 रुपीज़ लग ही रहे हैं, प्लस 8 रुपीज़ सेकेंड किलोमीटर के लिए, और थर्ड किलोमीटर के लिए कितने रुपये लगेंगे, 8 रुपीज़। तो कितना आ गया, 31 रुपीज़। फोर्थ किलोमीटर की बात करें, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना था, 15 रुपीज़, और बाकी ईच किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ और 8 रुपीज़। टोटल चार्ज कितना आ गया, 39 रुपीज़। मेरे को पता है कि चार्ज हर किलोमीटर के लिए क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे एपी क्या आ गई, 15, 23, 31, 39। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जो हमने एपी लिखी है, इसमें हर बार ईच किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे थे, 8 रुपीज़। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समझ देखो 8 का है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, ये एक एपी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी टर्म्स के लिए क्या है, यहाँ पे सेम है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। क्या कह रहा है ये कि एक सिलेंडर के अंदर कुछ वॉल्यूम एयर है, उसको वैक्यूम से पंप करते हैं अपन, तो 1/4 एयर क्या होती है उसमें से वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर 1/4, सुनो देखो, अगर 1/4 एयर रिमूव कर रहा है तो एयर बची कितनी, अगर टोटल 1 एयर थी, उसके अंदर अगर 1/4 उसमें से रिमूव कर देगा तो कितना आ जाएगा, 4। यानी थर्ड फोर्थ उससे ऐसा उसका क्या होता है, बचता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ उसकी स्टार्टिंग में एयर थी V, कितनी स्टार्टिंग में थी, यानी कि वॉल्यूम जो प्रेजेंट था एयर का वो कितना था, V था। अब अगले टाइम में कितना बचेगा, थर्ड फोर्थ ऑफ V, है या नहीं। उससे नेक्स्ट टाइम में कितना बचेगा, इसका थर्ड फोर्थ कैसे निकालेंगे, देखिए कि 3/4 वीक था, इसका थर्ड फोर्थ निकालें अगर अपन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि इसका 1/4 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3/4 वी स्क्वायर। इसका अगर 3/4 तो ऐसा और निकाले अपन, तो इसको 3/4 और वी से और मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 3/4 वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ नोट किया कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर बार अलग अलग आएगा। यहाँ जैसे कि 3/4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अलग आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अलग आएगा ना। आप इसमें से माइनस कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 1/4 अलग आएगा, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए क्या एपी में ये नहीं है। इसको करने का दूसरा तरीका, एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। मैं अज्यूम करता हूँ इस सिलेंडर के अंदर 64 वॉल्यूम मीटर क्यूब वॉल्यूम था, ठीक है। इसका 1/4 कितना होगा, 64 का 1/4 निकालिए, कितना आ जाएगा, 16। इसमें से 16 कम कीजिए, 64 माइनस 16 कितना आ गया, 48। यानी सेकंड कितना आएगा, 48। 48 का 1/4 निकालें, 12। 48 में से 12 कम कीजिए, कितना आ गया, 36, ठीक है। तो अगर वो देखते हुए चल रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 48 में 64 का 16 का, यहाँ डिफरेंस कितना है, 12 का। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या सेम नहीं है। तो आप इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या सेम नहीं है, तो ये क्या एपी में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर पर मीटर व्हेन, इस सेम क्वेश्चन जब अपन फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जब उसमें फर्स्ट किलोमीटर किया, इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर डिग करने का जो चार्ज है, कॉस्ट ऑफ कितनी है 150 है, और बाकी हर टाइम आप डिग करेंगे उसको तो कितना चार्ज लगेगा 50 रुपीज पर मीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए कितना लग रहा है 150। ऐसे कैसे, सेकेंड मीटर के लिए कितना लगेगा कि 150 तो फर्स्ट मीटर के लगा, बाकी ईच मीटर के लिए कितना लग रहा है 50, कितना आ जाएगा 200। ऐसे कैसे, थर्ड मीटर के लिए क्या हो जाएगा, कि 150 फर्स्ट के लिए लग रहा था, सेकंड के लिए 50, थर्ड के लिए 50, तो कितना आ गया 250। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि ये एपी है। कैसे कि फर्स्ट कितना था 150, सेकंड 200, थर्ड 250। यहाँ सब जगह कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का 50, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का 50, यानी आने वाले टर्म आप गैस कर सकते हैं कितनी होगी 300, 350। ये किसके लिए हो जाएगा, फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ मीटर के लिए है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या है एक एपी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 एंड डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% ऑफ एनम। सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, P 1 प्लस R बाई 100 अपॉन एन, क्या है जितनी भी ईयर के लिए जितना भी टाइम पीरियड है उसका टाइम है, आर क्या है रेट, और पी क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या लगेगा कि फर्स्ट ईयर के लिए पी कितना मेरे पास, फर्स्ट ईयर के लिए देखिए पी कितना है मेरे पास 10,000, फर्स्ट रेट कितनी लग रही है 8/100, ईयर कौन सा फर्स्ट। सेकंड के लिए बात करूँगा मैं तो 1 प्लस 8/100, या टाइम कितना आ जाएगा 2। ऐसे कैसे, थर्ड के लिए देखेंगे तो ठीक है, तो ये मैं देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है जो सेम नहीं है। जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम जो कॉमन डिफरेंस है नॉट सेम। ठीक है, तो ये कह देंगे अपनी एपी में नहीं है। ठीक है, चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। क्या कह रहा है आपको कि आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और आपको एपी की नेक्स्ट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे, तो आपको ए दे रखा है 10 और डी कितना दिया हुआ है 10। तो मेरे को पता है A2 क्या होगा, ए प्लस डी है या नहीं। तो A2 कितना आ गया मेरे पास 10 प्लस 10, तो A2 कितना आ गया 20। ठीक, अगर A3 फाइंड करें तो A3 क्या आ जाएगा कि A3 इक्वल ए प्लस 2D है ना। तो A3 इक्वल कितना आ गया 10 प्लस 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये 30। ठीक है, A4 फाइंड करें अगर अपन, ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला बताया था आपको मैंने कि जितना भी टर्म बोले उसमें डी से जो कोफिशिएंट होगा उससे कम कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप कि A4 बोले आपको तो A3 प्लस डी कर दीजिए, है या नहीं। तो A4 कितना आ गया 30 प्लस 10 कितना आ गया 40, यानी दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है ना। A5 निकालना हो तो मेरे को क्या कर दूंगा मैं A4 प्लस डी, A4 कितना है मेरे पास 40 प्लस 10, तो A5 कितना आ गया 50। ठीक है, तो मेरे पास एपी मिल गई मेरे को
कि 10 फर्स्ट टर्म थी, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये आ गई इसकी एपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए आपको गिवन है, ए कितना गिवन है, ए दिया हुआ है -2, डी दिया हुआ है 0। कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो A2 क्या होगा, A प्लस डी, है ना। तो A2 कितना आ जाएगा, -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, -2, है या नहीं। ऐसे कैसे अगर मैं A3 फाइंड करूँ, A3 क्या होगा, A2 प्लस डी, A3 कितना आ गया, -2 प्लस 0, A3 भी कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, आगे देखें A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी, A3 कितना है, -2 प्लस 0, A4 भी कितना आ गया, -2। ठीक है, A5 फाइंड करना हो तो A4 प्लस डी, A5 कितना आ जाएगा, -2 प्लस 0, A5 भी कितना आ गया, -2। तो मेरे को एपी मिली, कि एपी मिली मेरे को भाई कि -2, -2, -2, -2 एंड -2, कि जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तो जो फर्स्ट टर्म होगी वही सारी एपी की टर्म होगी। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सेकंड। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A इक्वल 4 है और D इक्वल कितना है, -3। देखते हैं A2 क्या होगा, A प्लस डी कितना हो जाएगा, A2 4 प्लस -3 प्लस माइनस यानी A2 कितना आ गया हमारे पास, 4 - 3, A2 कितना आ गया, 1। ठीक है, A3 निकालते हैं, A3 क्या होगा, A2 प्लस डी, A3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस -3, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 में से 3 गया कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, A4 की बात करते हैं, A4 क्या होगा, A3 प्लस डी, A3 कितना निकाला अभी अपन ने, -2 प्लस डी कितना है, -3, प्लस माइनस -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, है ना। A4 क्या है, -5 प्लस -3, प्लस माइनस क्या हो गया, -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8, है ना। तो हमें एपी मिली, एपी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म क्या थी 4, सेकेंड हमने फाइंड की 1, फिर -2, फिर -5, फिर -8, तो हमें एपी फाइंड हो गई। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ए कितना गिवन है, -1, और डी कितना गिवन है, 1/2। ठीक है, A2 फाइंड करते हैं, A2 क्या होगा, A प्लस डी है, A2 इक्वल कितना, A कितना है, -1 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, एलसीएम लिया कितना है 2, 1 की टेबल में 2 कितना टाइम आएगा, 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, -2, 2 की टेबल में 2 कितना टाइम आएगा, 1 टाइम, 1 को 1 से कराया, A2 कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो -1/2, ये हमारे पास आया A2, है ना। ऐसे ही अपन A3 फाइंड करने वाले हैं। A3 क्या होगा, A2 प्लस डी है नहीं, तो A3 कितना, A2 कितना है, माइनस का 1/2 और D कितना है 1/2, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 क्या हो गया, कट हो जाएगा, A3 कितना आ जाएगा 0। A4 फाइंड करते हैं, A4 क्या होगा, A3 प्लस डी है या नहीं, तो A4 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2, इसमें 1/2 ऐड करो कितना आ जाएगा, 1/2 ही आएगा सर। ठीक है,
A5 फाइंड करते हैं। A5 क्या होगा, A4 प्लस B। A5 क्या हो जाएगा, A4 कितना है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो A5 कितना आ गया 1, 2 LCM आया 1 + 1 कितना आ गया A5 इक्वल 2/2 कट होकर कितना आ जाएगा A/1, है ना। तो हमारे पास AP मिली हमें -1 -1/2 0 1/2 1, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है आपको एपी दे रखी है, आपको इनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें एपी दे रखी है 3 1 -1 और -3 ये दे रखी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट टर्म कौन सी आपको दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पे 3, तो ए इक्वल कितना आ गया 3, ठीक है। डी कैसे फाइंड करेंगे कि A2 - A1, A2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस A1 कितना है 3, तो डी इक्वल कितना आ गया -2, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में पी दे रखी है -5 -1 3 और 7। फर्स्ट टर्म यहाँ कौन सी है, ए इक्वल कितना आ गया -5, डी कितना आ जाएगा A2 - A1, तो डी इक्वल A2 कितना है -1 -5, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा -1 माइनस क्या हो गया प्लस कितना आ जाएगा डी इक्वल 4। चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, वन बाई 3 5/3 9/3 और 13/3 एपी लिखी हुई है। तो सिंपल सा है, ए कितना है यहाँ पे 1/3, ठीक है। डी कैसे फाइंड करेंगे A2 - A1। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसको अपन A, इसको A2, ये A3, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो D इक्वल कितना आ जाएगा A2 कितना 5/3 -1/3, तो D इक्वल कितना आ गया 3 LCM 5 - 1, तो D इक्वल कितना आ गया 4/3, ठीक है। फोर्थ देखते हैं 0.6 1.7 2.8 3.9, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी 0.6। डी कितना आएगा A2 - A1, डी कितना आ जाएगा 1.7 - 0.6, माइनस करेंगे तो डी कितना आ जाएगा 1.1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका क्वेश्चन नंबर 4 अपन आने वाले वीडियोस में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।